जय हिंद साथियों, मैं नितेश आर्य चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा ही कर रहे होंगे अपने ब्लॉगिंग फील्ड में। नहीं हो रहा है तो यार बिंग में ट्राई मारो। बिंग में क्या है कि कीवर्ड मैच करता है, जब साइट जल्दी रैंक करता है, बहुत ही जल्दी कंपेयर टू गूगल। गूगल बहुत सारा फैक्टर देखता है, लेकिन बिंग क्या है कि बहुत ही कम डिटेल्स में भी, मतलब लोकल कॉम्बिनेशन लो है, कीवर्ड मैच कर रहा है, संग संग रैंक कर जाता है। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे वो है यार लोन के ऊपर। जो नए नए ब्लॉगर है उनको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन होता नहीं, नया नया इसमें आ रहे हो, उतना पैसा है नहीं, लैपटॉप लेना है या फ़ोन लेना है या फिर कुछ ऐसा चीज़ लेना है जो तुम्हारे ब्लॉगिंग में काम आए, चाहे कैमरा ही हो, चाहे भी ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो लोन लेना सही है नहीं है, कैसे करना किया जाता है, क्या है प्रोसेस, क्या क्या तुम कर सकते हो, क्या क्या भविष्य में कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ डिटेल से बात करेंगे। वीडियो तो लंबा होगा, ध्यान से देखना, बहुत काम आएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है लोन के मामले में, जितना भी लोग से पूछा हूँ, जितना मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो लोन वगैरह लिए हैं लोग, सबका जो एक्सपीरियंस है सब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो तो लंबा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा रहेगा, भरपूर रहेगा। वीडियो को पाना। फर्स्ट यार, लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पर्सनली देखा जाए तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि लोन पर्सनल कैपेसिटी में कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अगर आप नए नए इस फील्ड में आ रहे हो, हर काम करने के लिए टूल्स चाहिए, बिना टूल्स का कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके पास सही टूल्स है तो आपका काम जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है। मान लो कि आपके पास एक धीमा सड़ा हुआ कंप्यूटर है, वहीं अगर आप फास्ट लैपटॉप ले रहे हो तो आपका जो स्पीड है प्रोसेस काम करने का काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक। तो लाइफ में तो भाई रिस्क लेना ही पड़ता है, लाइफ में जो है रिस्क लेना ही पड़ता है। हालांकि मेरा जो भी लेवल है, मैं पर्सनल कैपेसिटी पर लोन रिकमेंड नहीं करता हूँ। मतलब पर्सनल कैपेसिटी मतलब कि क्या होता है कि लोन वाला सिस्टम तो अजीब है। मान लो तो कुछ लिए सामान लोन पर लिए, तो वो एग्रीमेंट कर लेता है तुमको ये देना है, ये वो बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारा जो है एग्रीमेंट करने के बाद वो लोन देता है। ऐसे नहीं देता है, तुम्हारा इनकम प्रूफ ये सब वगैरह बहुत कुछ देखता है, उसके बाद ही देता है। और नहीं दे पाए तो तुम्हारा पूरा इज्जत का फायदा कर देगा, तुम्हारा सिविल स्कोर पर ख़राब कर देगा। और सिविल स्कोर क्या होता है, तो जिन लोगों को नहीं पता सिविल स्कोर क्या होता है, तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का जो नंबर है ना, उस नंबर से एक डाटा रहता है ऑनलाइन। बहुत सारा वेबसाइट जो रखते हैं, अभी जो बहुत फेमस वेबसाइट है वो civil.com है, जो आपका डाटा रखता है कि हाँ इस बंदा जो है, ये जिसका पैन कार्ड है, ये बंदा का हिस्ट्री क्या है, क्या क्या ये लोन लिया है और टाइम पर दिया है कि नहीं दिया, या फिर डिफ़ॉल्टर है, मतलब लोन लिया है लेकिन पैसा जिससे लोन लिया था उसको दिया नहीं, तो उस बंदे का क्या रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है ऑनलाइन, और उसको जो है इन फ्यूचर उसको लोन नहीं मिलता है किसी प्रकार का। ठीक है, बहुत ही दिक्कत होता है, ना के बराबर मिलता है, ऐसा अवस्था है। ठीक, सो लोन जो है मैं पर्सनल कैपेसिटी में लेना रिकमेंड नहीं करता हूँ। पर्सनल कैपेसिटी में क्या होता है कि अगर आप नहीं दे पाए तो आपका घर पहुँच जाएगा वो। अगर एग्रीमेंट में किया है कि नहीं तुमको देना ही है, तुम्हारा ज़मीन भिजवा देगा, तुम्हारा घर नीलाम करवा देगा, ऐसा होता है। तो कई तरह का एग्रीमेंट होता है, जब तुम एग्रीमेंट साइन करो तो उसमें लिखा रहता है। इसलिए जब भी आप कोई लोन ले रहे हो तो उस समय भर के साइन किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि हाँ बंदा बोल दिया जहाँ साइन करना है वो साइन कर देता है। जैसे रहता है ना, गाड़ी खरीदने जाता है शोरूम में, जहाँ बोलता है साइन करने के लिए 50-60 जगह साइन मांगता है जानबूझ के, ताकि बंदा थक जाए, पढ़ ना पाए बेसे कि पढ़ो पर दिन लग जाएगा। ठीक, तो बिना देखे सुने यार उसको साइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइन नहीं करना चाहिए। लोन जो है पर्सनल कैपेसिटी में नहीं लेना चाहिए। ठीक, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो क्या करो यार, अपना कंपनी रजिस्टर करो और खुद का नाम पर एक फ्रेंड को ले लो, दो बंदा मिल के जो कंपनी शुरू कर सकते हो। उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन तुम्हारा रिटर्न क्या है कि तुम यार लोन ले सकते हो कंपनी के नाम पर, तुम्हारा यार उतना माथा का हेडेक नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ मिल जाता है। नया कंपनी को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, बस कुछ ना कुछ आइडिया दिखा दियो कि हाँ मुझे ये करना है, तुमको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उन लोग के लिए जिनको कुछ पैसा आया हाथ में। ऐसा नहीं कि तुम ऐसी कंपनी खोल लो, कंपनी ऐसा नहीं खुलता है, उसमें कॉस्ट पड़ता है, उसमें खर्च है। लेकिन जो एकदम नए ब्लॉगर हैं, जो एकदम नए हैं, एकदम नए इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है या फिर एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको तो लोन लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो उनको तो ज़रूरी है यार, उसको तो पॉसिबल है नहीं ना करना। लेकिन अगर बस आपके पास ऑप्शन है तो आप यार पर्सनल कैपेसिटी मत लो, कंपनी के नाम पर लोन लो, अपना कंपनी रजिस्टर करो। उसी का होता है कि मान लो कि कुछ प्रॉब्लम हो तो कंपनी का ही वो, और मतलब जो कंपनी जो बैंक है जो आपको लोन पास कर रहा है, जो आपको लोन दे रहा है, उसके पास राइट है सिर्फ आपका कंपनी का प्रॉपर्टी जो है उसको कब्जा करने का।
लेकिन पर्सनल कैपेसिटी पे कोई लोन ले रहा है उसको दे नहीं पाया, अगर तुम ऐसा सा साइन कर दिए हो कि तुम अपना ज़मीन जायदाद जो भी है तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेगा या फिर ज़मीन भिजवा देगा, ऐसा होता है। जितना नहीं फिल्म में कि घर नीलाम हो गया है, सब रियलिटी है। सब कई लोगों को देखा हो मैं सामने कि ऐसा अवस्था हो गया। ठीक है, तो लोन जो है पर्सनल कैपेसिटी में लेना बैड आइडिया है, बड़ा लोन। अगर तुम कोई बड़ा लोन लेने का प्लान कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, वो बेवकूफ़ी का काम है। ठीक है, वो नहीं लेना है, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं ले आते। कंपनी रजिस्टर करो, लो, ठीक रहेगा, सेफ्टी रहेगा। पर्सनल कैपेसिटी में अगर लेना है लोन तो उन लोग के लिए है जो एकदम नए स्टार्ट कर रहे हैं और उनको एकदम मिनिमम चीज़ लोन तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें एकदम मिनिमम लोन लेना है और मिनिमम चीज़ ही खरीदना है। जैसे कि मान लो कि मुझे नीड है स्मार्टफोन का भी, लैपटॉप का भी, तो मैं स्मार्टफोन अभी नहीं खरीदूंगा, सिर्फ लैपटॉप खरीदूंगा। मेरा टूल्स है, इससे मेरा कमाई होगा, इससे मेरा जो स्पीड है काम का बढ़ जाएगा। जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ रहा है तो आपको रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा, टाइम आपका बच रहा है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप लोन ले सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो। आप जो है लोन ले सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो। ऑफलाइन क्या है कि ईजी है ऑनलाइन के मुकाबले लोन लेना। इस चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ऑफलाइन जो है ना लोन लेना ईजी होता है कंपेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ड्रामा होता है। ऑनलाइन जो ये मांगिया वो मांगिया, ऑफलाइन जाएगा तो बस एड्रेस प्रूफ मांगिया कि हाँ बंदा कहाँ का रहता है और वो आपको कुछ ना कुछ लोन पास कर देगा। या फिर गांव में देखते हो, गांव में क्या होता है कि 2 रुपये सैकड़ा 3 रुपये सैकड़ा मिलता है लोन, वो ले सकते हो। वो बहुत ही कम रिस्क रहता है उसमें। जैसे मान लो तुम किसी से लोकल में किसी से लोन वगैरह ले लिए कि हाँ भाई वो जो भी तुम पैसा लिए हो उसका 2 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लो कि तुम 100 रुपये लिए तो तुम्हें हर महीने का जो है 2 रुपया उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। 100 रुपया तो 100 रुपया ही है, मान लो 1 महीना रिटर्न दे रहे हो तो उसको तुम्हें 102 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे गांव में 3 रुपये चल रहा है, तो मान लो कि तुम लेते हो किसी से 10,000 रुपया, तो तुम्हें 1 महीना बाद जो है 10,300 देना पड़ेगा। ऐसा होता है। ठीक है, गांव का जो ये सिस्टम चल रहा है कि वो जो है 3% जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 2% को भी लेता है, कोई 5% भी ले लेता है। ऑफलाइन का क्या फ़ायदा तुम्हारा लोन लेने में कि तुम्हारा जो सिविल स्कोर है, जो तुम्हारा रिकॉर्ड है पैन कार्ड का, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि मान लो कि ऑफलाइन तुम लोन ले रहे हो तो एक ही बंदे से बड़ा अमाउंट नहीं लोगे। ठीक है, 15 इससे ले लिए, 20 उससे ले लिए, ठीक, और कुछ से ले लिए, कुछ मल्टीपल जगह से लोगे। ठीक है, क्योंकि कोई बंदा अगर बड़ा अमाउंट दे रहा है तो तुम्हारा ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। मान लो तुम टाइम पर नहीं दे पाए तो ज़्यादा लफड़ा कर सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर वही तुम मल्टीपल जगह से ले रहे हो, कम कम अमाउंट, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, वो तुम्हारा ज़्यादा फायदा रहता है। तुम अपना टूल्स खरीदो, 10,000, 15,000, 20,000 मिला, एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है, मैक का ले लिया या फिर विंडोज़ का ही जो फास्ट चलने वाला जो है एक अच्छा लैपटॉप ले जो तुम्हारे काम को बढ़ा दे। ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तब जाओ ऑनलाइन। या पहले क्या प्रायोरिटी, ऑफलाइन देखो। ऑफलाइन अगर लोन नहीं मिल रहा है तब जाओ ऑनलाइन, या फिर बैंक में दौड़ो कि हाँ मुझे लोन चाहिए। तो बैंक में दौड़ने के लिए मतलब देखो, बैंक में क्या है कि बैंक से लोन लेने के लिए तुम्हारा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे बैंक लोन नहीं देता है। ठीक है, बहुत ही कम चांस है कि तुम्हें बैंक लोन दे दे, ऐसे बहुत ही कम। कई सारे गांव में भी संस्था होते हैं, जैसे मेरे गांव में संस्था है जिस बोलता भैया जी, अलग अलग संस्था है जो लोन देता है लेडीज़ को। तो मान लो घर में कोई फीमेल मेम्बर है तो उनके नाम पर लोन ले सकते हो। ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम पड़ता है कंपेयर टू जो आप गांव में लोगे 3 रुपये सैकड़ा है, 2 रुपये सैकड़ा है। जो गांव में लोन मिलता है मतलब बैंक की तरफ से, बहुत सारा संस्था होता है लेडीज़ के लिए बेनिफिट देता है, 50,000 60,000 जो है वो लोन दे देता है। तो उसका जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है करीब 1.7 मतलब रुपीज़ के आसपास पड़ता है पर महीने का। मतलब साल का देखा जाए तो यार 18% 19% ऐसे पड़ता है इंटरेस्ट रेट साल का। जैसे मान लो कि तुम 50,000 रुपये लिए तो एक साल बाद तुम्हें देना पड़ेगा 50,000 का कितना हो गया, वही 58,000 59,000 के आसपास। ठीक, अगर 2 साल के लिए करो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ऐसा है सिस्टम। तो गांव में जो है, गांव में भी कई सारा संगठन होता है जो लोन देता है, जो तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हारा टूल्स परचेस करने के लिए, जिससे तुम यार अपना ब्लॉगिंग का काम को जो स्पीड तुम बढ़ा सको। एक चीज़ हमेशा रखना है कि तुम यार क्लियर हो गए हो कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करना है, मेरा हो रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए इजी है प्रोसेस, मैं कर पा रहा हूँ, तभी ये इस समय जाना लोन फंड में या फिर ये सब लैपटॉप वगैरह इन्वेस्ट करने में। और हमेशा रखना है कि लैपटॉप नया नहीं खरीदना, भूल से भी नया लैपटॉप मत खरीदना यार। नया कब खरीदोगे, जब तुम्हारा एक हो गया इनकम का लेवल, तब खरीदोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये मैकबुक है, तो ये जो मैं लिया था तो इसका पड़ा था कॉस्ट करीब 1,00,000
1,35,000 पड़ा था मुझे कोर्सेज का, 1,35,499 पैसा पड़ा था मुझे। अभी जो है यही लैपटॉप जो है सेकंड हैंड मिल जा रहा है 60,000 में, 50,000 में, 40,000 में मिल जा रहा है। कि कितना अंतर आता है। सर मैं क्या बोला, तो ऑनलाइन क्या है कि तुम्हें यार 1.5 साल 2 साल पुराना या फिर साल भर पुराना भी जो लैपटॉप जो है ना, वो आधा से कम दाम मिल जाता है। मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ मैं, खासकर ये इसका कि जब से M1 आया एप्पल का, तब से क्या है कि पीछे का जो जितना भी इंटेल मॉडल था, इंटेल मॉडल जो लैपटॉप था सबका दाम घट गया। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ मैं लोन के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, लैपटॉप के लिए, स्मार्टफोन कैमरा वैमरा ऐसा कभी अभी नहीं। हाँ, तुम्हारा अगर भी ब्लॉगिंग का ही काम है, वीडियो ब्लॉगिंग का ही काम है, तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा स्मार्टफोन या फिर कैमरा लेना पड़ेगा। लेकिन प्रयास करना कि अगर हम टेस्ट, अधिकांश मेरा जो विजिटर है वो सब जो ऑनलाइन जो एक्टिव है मेरे चैनल पर, वो सब जो है ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब लैपटॉप के थ्रू करते हैं। भी ब्लॉगिंग मतलब बिना कम है। अगर भी ब्लॉगिंग नहीं करते हो, ऐसे ही नॉर्मल कॉर्नर ब्लॉगिंग करते हो या फिर कोडिंग वगैरह करते हो, डिजाइन करते हो, तो भाई लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर इन्वेस्ट करना सही होगा। ठीक है, अभी जो मैं एक यूज़ कर रहा हूँ ये कैमरा DSLR है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो भी नए नए ब्लॉगर आते हैं जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, उन लोग को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई तुम कैमरा लो, DSLR लो, तुम स्मार्टफोन लो, उसी से काम चलाओ। जब पैसा ना लगे तब जाके जो तुम्हें खुद से उसको खरीदना। ठीक है, ये जो है लैपटॉप तुम्हें सेकंड हैंड लेना है, लोन क्या करना है कि भैया जी, मतलब कैसे सस्ता होता है आपका ऑफलाइन, वहाँ से लोन लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या भी जो तुम्हारा गाँव में कोई बंदा है जो 2 रुपये 3 रुपये संकट दे रहा है, उससे लेना अच्छा होगा। एक जगह से लोन नहीं लेना, मल्टीपल जगह से लेना है। गाँव में लेने का फायदा क्या होगा, तुम्हारा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। लेकिन मान लो कि तुम्हारे गांव में ऐसा सुविधा अवेलेबल ही नहीं, या फिर तुम जिस एरिया में रह रहे हो, सिटी में ही रह रहे हो, वहाँ पर ये सुविधा अवेलेबल ही नहीं, ना कोई लोन देने वाला है ऑफलाइन, ना ही तुम्हारा कोई बैंक वगैरह जो तुमको लोन दे रहा है, तब आता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है कि मैं यूज़ किया हूँ कई बार, और मेरी वाइफ का भी अकाउंट खुला हूँ, वो है जेस्ट मनी। जेस्ट मनी नाम का एक साइट है जहाँ पर तुम्हें यार ये मिल जाता है लोन। ठीक है, मैं जेस्ट मनी का दिखाना चाहूँगा तुमको। ये कोई वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ में बोलना चाहूँगा भाई, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, इससे बता रहा हूँ। ठीक, तो ये जेस्ट मनी नाम का एक ऐप्स आता है। ठीक है, जेस्ट मनी.in नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें यार यहाँ पर लोन मिल जाता है, और बिना क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, अभी क्या है कि मैं अपना वाइफ का जो है डिटेल्स ऐड किया था, बैंक डिटेल्स ऐड किया, और पैन कार्ड, आधार कार्ड लिया, वेरीफाई किया, और जो तुम्हारा बैंक का जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से ये जो है बोल देता है कि हाँ तुम्हें इतना लिमिट मिलेगा। नॉर्मली जो है हर किसी को 20,000 का लिमिट मिल जाता है यहाँ पर जेस्ट मनी पर। ठीक है, तो 20,000 का लिमिट मिल रहा है, तो 20,000 में देख लो तुम्हें क्या मिलेगा। तो 20,000 में यार एक लैपटॉप आया था नया। ठीक है, नया लैपटॉप 20,000 में आ जाता है। तो अगर तुम्हारा कंप्यूटर बहुत ही रद्दी कंप्यूटर है, एकदम चल नहीं रहा है, बहुत ही माथा का हेडेक कर रहा है, तब तुम यार एक 20,000 के अंदर जो है लैपटॉप ले सकते हो। अब 20,000 के रेंज में यार लैपटॉप तुम्हारा ठीक ठाक लैपटॉप मिल जाता है, जो ब्लॉगिंग करो तुम्हारा काम आएगा। उससे तुम बहुत बड़ा कोडिंग वगैरह, मतलब बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं कर सकते, ग्राफिक्स वगैरह काम, लेकिन सिंपल कोडिंग वगैरह जो है तुम कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, वो जो चल जाएगा उसमें। ठीक है, जेस्ट मनी है, और भी कई सारे ऐप्स है जो ऑनलाइन देते हैं, लेकिन जेस्ट मनी में इसलिए मैं करूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। जेस्ट मनी मेरा है, मेरे भाई का भी है, मेरे वाइफ का भी है, सबका अकाउंट मैंने खुल कर रखा हूँ। और इसमें क्या है कि 3 महीना के लिए अगर तुम कर रहे हो फाइनेंस, तो तुम्हें यार ये इंटरेस्ट रेट फ्री रहता है। ठीक है, मान लो कि 3 महीने का तुम लोन ले रहे हो यहाँ से, तो तुम्हें यार इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अगर 3 महीने के लिए ले रहे हो तो तुम्हें यार इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास 7,000 8,000 अगर महीने का आ पा रहा है, कहीं ना कहीं से दे पाओगे, तभी जाकर तुम यार 3 महीने के लिए फाइनेंस करोगे यहाँ पर, तो तुम्हारा अच्छा रहेगा। अगर उसको बढ़ाओगे 6 महीने करोगे, तो 6 महीना भी कुछ प्रोडक्ट पर कभी कभी जो है हर पर्सन के लिए इंडिविजुअली यहाँ ऑफर मिलता रहता है। तो 6 महीने के लिए हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए कि हाँ 0% इंटरेस्ट रेट, लेकिन 6 महीने के ऊपर जो है तुम्हें यार इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। मैं इस साइट से पर्सनल लोन भी लिया था एक बार, जेस्ट मनी नाम का एक वेबसाइट है, इससे मैं पर्सनल लोन भी पहले लिया था, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जो है 28% देना पड़ा था मुझे इंटरेस्ट रेट ईयरली का, जो कि बहुत ही हाई था उस टाइम, 28 या 24 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, जेस्ट मनी हो या फिर कोई बैंकिंग ही हो, जैसे कि SBI का है, तो यहाँ भी तुमको पर्सनल लोन मिल जाता है। लेकिन ये SBI वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड देता है, उसके बाद तुमको लोन देता है, संग नहीं देता है, और भी तुम्हारे एरिया में सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है। SBI भी क्या करता है ना कि जो लोकल एरिया है, मान लो ब्रांच है, कोई बड़ा ब्रांच है, उसके आसपास कोई लोकल एरिया में कोई एड्रेस प्रूफ है, तो वहाँ लोग को लोन दे देता है, लेकिन वो दूर में है तो उसको लोन नहीं देता। ठीक है, तुम्हारे पास जो ऑप्शन है बिना किसी डिटेल्स का, सिर्फ आधार कार्ड और तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर, वो तुम्हारा जेस्ट मनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन
इधर उधर पर्सन से अरेंज करके ले पा रहे हो कुछ टूल्स वो। दूसरा है कि ऑफलाइन बहुत लोग लोन देते हैं, बैंक वगैरह जो है ऑफलाइन लोन देता है कोई ना कुछ संस्था के थ्रू, जैसे वुमेंस का बहुत सारा ग्रुप है, तो उसमें अपने फाइल वगैरह को ज्वाइन करवा सकते हो और वहाँ से लोन उठा सकते हो। तीसरा नाम पर आया तो ये तुम्हारा जीएसटी मनी, ठीक है। जीएसटी मनी फायदा क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं मिलता 3 महीने के लिए, तो कुछ चीज़ परचेस कर रहे हो तो यार और ये कर सकते हो, ठीक है। जो टूल्स खरीद रहे हो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सेकेंड हैंड खरीदना, नया नहीं खरीदना है। नया खरीदना बेवकूफ़ी वाला काम होता है। लेकिन मान लो तुम जीएसटी मनी से लोन ले रहे हो, तो जीएसटी मनी क्या करता है कि ये फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजन में तुम्हारा ये कूपन ऐड करता है, तो तुम्हारा जो बैलेंस वो अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर जाएगा, तुम उससे कैश नहीं निकाल सकते, तुम्हें वो प्रोडक्ट नया खरीदना पड़ेगा। तो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। जीएसटी मनी क्या तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। एक चीज़ में समझ रखा है कि लोन का जो सिस्टम है ना बहुत खतरनाक होता है, एक बार फंस गया तो फंसते रहे वो। तो बेस्ट है कि दूरी बना कर रखो, खास कर ये ऑनलाइन वाला लोन जो है। ऑफलाइन वाला ठीक है, ऑफलाइन ज़्यादा ड्रामा नहीं है, मल्टीपल जगह से ले ली हो लोन। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना भी लोग से मैं मिला हूँ, जो लोग लोन लिए हैं, जो मैं भी कई जगह लोन लिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लोन नहीं लिया हूँ। और मुझे लोन जो मिल जाता है इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, मुझे अच्छा समझ आता है। भाई कई सारा ऑफलाइन इन्वेस्ट किया हूँ तो यार मैं बिना इंटरेस्ट का बहुत सारा उठाया हूँ, कुछ इंटरेस्ट वाला उठाया हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। पर्सनल कैपेसिटी पर मैं कोई भी नहीं उठाया हूँ, संस्था का नाम उठा लिया, किसी का नाम उठा लिया, अपने कैपेसिटी पर नहीं उठाता हूँ। क्योंकि अपने कैपेसिटी में क्या होता है, रिस्क होता है माथा का, एक हेडेक होता है, कुछ भी हुआ तो तुम्हें पकड़ेगा कि तुम लिए हो, तुम दो। अभी क्या है कि मैं संस्था का नाम पर लिया हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं संस्था का नाम दे दूँ, भाई वो संस्था के लिए लिया था ना, अब नहीं चला तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिजनेस के लिए लिया था, बिजनेस नहीं चला तो क्या कर सकता हूँ। पर्सनल कैपेसिटी में लोन नहीं लेना है, लोन देना है। अगर चाहते हो कि पैसा वाला बनो, अमीर बनो, आगे बढ़ो, तो यार लोन लिया नहीं जाता, लोन दिया जाता है, लोन दिया जाता है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि कहीं से सस्ता में लोन लेके और महंगा में लोन भी दे सकते हो। मान लो कि मुझे कहीं से मिल रहा है 1 रुपये संकर, मैं वहाँ से लोन ले लिया 2 लाख रुपये, इधर मैं 3 रुपये संकर लगा दिया, समझ रहे हो ना। तो जो तुम 3 लाख लगा रहे हो, मतलब इधर से लेके उधर लगा दे रहे हो यार, तो कैपेसिटी होना चाहिए तुम्हारा वसूलने का। तो जिससे मैं रहता हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत तो बिजनेस ऐसे करते हैं, बैंक से उठाते हैं लोन, जिनको पड़ता है 1.5 रुपये सैंकड़ा, और गांव में चलाते हैं 3 रुपये सैंकड़ा, बीच में वो कमीशन खाते हैं, बीच में वो मतलब बैठे बैठे कमाते हैं बिना अपना पैसा लगाए। बैंक से लिए इधर से 2 घुमा दिए, ठीक है, बैंक से लिए इधर से 2 घुमा दिए, ठीक। बैंक से यार सस्ता में लोन लेने का सिंपल तरीका है तुम्हारा यार कि तुम्हारा जो सिविल स्कोर है वो स्ट्रॉन्ग हो। अब सिविल स्कोर में दिखा दूंगा कैसे चेक किया जाता है। सिविल स्कोर फ्री में ऑनलाइन चेक हो जाता है, सिविल स्कोर तुम्हारा कितना है कितना नहीं, पैन कार्ड डाल के जो है चेक कर सकते हो। और जिन लोगों का एज नहीं हुआ, पैन कार्ड नहीं है, तो भाई वेट करो पैन कार्ड डालने का, उसके बाद समझ आएगा, ठीक है। तो लोन जो है पर्सनल कैपेसिटी में प्रयास करना नहीं लेने का। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है बड़ा लोन लेने का प्लान कर रहे हो, मान लो कि मुझे कहीं ऑफिस खोलना है, मेरा ब्लॉगिंग फील्ड बढ़िया चल रहा है और मुझे कहीं ऑफिस खरीदना है, किसी को एडवांस देना है, रेंट लेना है, ये सब वगैरह वगैरह, मुझे जो है 3-4 लाख खर्चा है। भूल से भी अपने ऊपर लोन नहीं लोगे। पहले क्या करोगे, पहले 10-15 खर्चा करोगे, कंपनी रजिस्टर करोगे, कंपनी का एक करंट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक। कंपनी के नाम पर लोन पास करवाओगे आस जो बैंक है। इससे क्या हुआ कि मान लो तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, तो जो तुम्हारा पर्सनल एसेट है, मतलब तुझे जो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है, जो तुम्हारा पर्सनल धन है, घर है, गाड़ी है, उस पर बैंक हाथ नहीं डाल सकता। जो भी करेगा वसूली करने के लिए वो कंपनी को पकड़ेगा, वो कंपनी पर कब्जा करेगी, ठीक है। बड़ा लोन जब भी लेना है अपने पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं लेना है बैंक वगैरह से, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन कहीं मिल रहा है तुम ले सकते हो, जहाँ पर तुम्हें लगता है कि ज़्यादा रिस्की नहीं है, बंदा गोली ना मार दे या मर्डर ना कर दे ना देने से, या पीट पाट ना दे, ये देख के तुम्हें लेना है, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मिस्टेक किया भी मैं देखा हूँ। हाल में एक बहुत बड़ा ब्लॉगर है जिसका यूट्यूब चैनल है, बंदा क्या किया था कि ऑफिस खोलने के लिए जो है बहुत सारा लोन ले लिया, अभी जो फंस गया। फंस इसलिए गया कि बंदा कोर्स बेच के कमाया था कुछ पैसा, लेकिन खुद में कुछ टैलेंट नहीं था बंदे के पास। कोर्स बेच के इधर उधर का इसका कोर्स लेकर उसको बेच रहा था, उसे में कुछ कमा रहा था, मतलब समझ लो कि मेरे सीख लिया या फिर जो है अपना बता के कोर्स वो जो है कोर्स बेच रहा था, और उस पर खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे के साथ कि अपने पर्सनल कैपेसिटी पर लोन ले लिया, रिकॉर्ड दिखा के मेरा बैंक स्टेटमेंट दिए, और बैंक जो है लोन दे भी दिया हाई इंटरेस्ट रेट पर। मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट बैंक था, हाई इंटरेस्ट रेट पर जो है उसको लोन पास हो गया उसका, और दे नहीं पाया EMI, चला नहीं उसका बिजनेस, जो प्लान था उसका हुआ नहीं,
उसके बाद क्या हुआ, जो बैंक जो है उसका घर वर था उस पर जो है कुछ नोटिस भेज दिया, प्लस उसका गाड़ी वगैरह भी था वो भी साथ में एक हाथ से ले लिया गया। तो पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं लेना है लोन लेना है बिजनेस के नाम पर। बिजनेस अपना रजिस्टर करो, अपना कंपनी खोलो, बेस्ट होता है। ईजी नहीं है कंपनी खोलना, थोड़ा सा माथा का हेडेक है, लेकिन अभी क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस ईजी हो गया है, तो पैसा लगेगा तो हो जाएगा काम तुम्हारा। 2 लोग चाहिए उसके लिए। अगर तुम प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो 2 लोग चाहिए, अगर इंडिविजुअली खोल रहे हो तो उसमें एक बंदे से भी काम हो जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, वो नाम सुनने में भी अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है। उसमें 2 लोग चाहिए, तुम हो जाओगे, तुम्हारा भाई हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना यार कि जब भी तुम कंपनी अपनी खोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा तुम यार दोस्त उसके ऊपर भरोसा रखो। जो फ्रेंड वगैरह होते हैं ना यार, अधिकांश टाइम यार धोखा दे देते हैं, सही टाइम पे गैप हो जाएंगे या फिर तुम्हारा एक जो ईगो फैक्टर आ जाएगा। अगर तुम्हारा घर का लोग अच्छा रहेगा, मान लो तुम हो, तुम्हारे पिताजी है, तुम हो, तुम्हारा भाई है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रस्ट करो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो फ्रेंड सर्कल जो तुम्हारा यार वो ईगो फैक्टर आता है, वो डायरेक्टली बोल पाया कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है। तो तुम्हारा घर में अगर लोग है, ब्लड लाइन है, तो तुम्हारा यार एक रहता है अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत रहता है अंडरस्टैंडिंग कंपेयर टू तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। क्योंकि वो घर का बात आ गया, वो जितना भी बुराई हो जाए वो एक टाइम तक ही, मतलब एक लिमिट ही रहता है, उस लिमिट क्रॉस नहीं होता। लेकिन तुम्हारा बाहर का सर्कल है, बाहर किसी के भरोसे खोल लिया तो वो बंदा तुम्हारा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा रिलेशन में नहीं बंधा होगा। अभी तो उसे कल दुश्मन हो सकता है, और जो तुम्हारा भाई है वो भाई रहेगा, ब्लड लाइन रहता है, जुड़ा रहता है लोग रिलेशन, भले कितना झगड़ा हो जाए लेकिन जैसे जुड़ा रहता है। तो मैं खुद जो खोल रहा हूँ यार आर का इंटरप्राइवेट, जो मेरा भाई के नाम पर कंपनी रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, मैं और मेरा भाई के नाम पर, मैं किसी और के बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। लोन जो है बड़ा लोन लेना है तो पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं लेना है, कंपनी रजिस्टर करना है और कंपनी के नाम पर लोन लेना है, बेस्ट होगा, ठीक है। कंपनी के नाम पर अगर तुम नया चीज़ जो भी लेते हो तो उसमें डिस्काउंट मिलता है, जीएसटी तुम्हारा उसमें जो है कटता है। जैसे मान लो कि मैं ये लैपटॉप लिया हूँ 1 लाख में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे इस पर जीएसटी वगैरह सब दे के जोड़ के देना पड़ा है ना इसको, तो 1 लाख पड़ा है, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वही मैं कंपनी के थ्रू लेता हूँ तो कंपनी को ये सस्ता पड़ेगा, लैपटॉप ये 70,000 में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ कंपनी के नाम पर 4 व्हीलर, जो कि मैं खरीदने वाला हूँ, जो मैं XUV 10 लेने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंपनी के नाम पर ही लूँ, ताकि मुझे जो है और भी उसमें बेनिफिट्स मिले, रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा और बहुत सारा रिस्क फ्री रहेगा। मान लो कुछ कांड हो गया, मैं लोन नहीं दे पाया तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो आएगा गाड़ी ले जाएगा, कंपनी का जो एसेट है वो ले लेगा, मुझे कुछ हाथ नहीं डाल पाएगा। जो बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं सब ऐसे ही करते हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है सब के सब, जितने भी लोग हैं, जितने उनके सम्मानी हो या मानी, ये सब लोग ऐसे करते हैं। वो लोग पर्सनल कैपेसिटी पर लोन नहीं लेते, ठीक है। वो जो है कंपनी रजिस्टर करते हैं और कंपनी के नाम पर लोन होते हैं। जैसे तुम कंपनी रजिस्टर करो तो कंपनी का खुद का एक बन जाता है पैन कार्ड, कंपनी का खुद का बन जाता है बैंक अकाउंट, कंपनी जो है खुद का एक उसका एक आइडेंटिटी हो जाता है, उसका एक पहचान हो जाता है, वो भी एक पर्सन हो गया। या कुछ संस्था रजिस्टर करके उसके नाम पर तुम लोन ले सकते हो, NGO टाइप का, ट्रस्ट टाइप का। खुद के नाम पर जो है लोन नहीं लेना है बड़ा। खुद के नाम पर कब लोन लेना है? जब तुम नए नए ब्लॉगिंग फिल्म स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो से कर रहे हो स्टार्ट, और तुम्हें एक टूल्स चाहिए ही फास्ट काम करने के लिए, तुम्हारा काम हो रहा है तब। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग फिल्म में आया, मुझे पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस फट से लैपटॉप ले लिया, कैमरा ले लिया, फ़ोन ले लिया, फिर जो अटक गया, लग गया। वैसा नहीं करना है। तुम आओ इस फिल्म में एकदम मिनिमम से स्टार्ट करना है, देखो कि तुमसे हो पा रहा है, कुछ कमा पा रहे हो, तभी जाकर तुम्हें यार लैपटॉप वगैरह में इन्वेस्ट करना है। और लैपटॉप जो है सेकेंड हैंड लेना है, नया नहीं। सेकेंड हैंड का ऑप्शन नहीं है बाहर, ऑनलाइन मतलब बाहर जो तुम्हें कहीं से लोन नहीं मिल रहा है ऑफलाइन में, तब जाकर तुम्हें जाना है ऑनलाइन। ऑनलाइन भी कई सारा साइट देखना है, कई सारा ऐप्स देखना है। जो मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, जेस्ट मनी यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं तो बता दिए। इसके मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं मिला जेस्ट मनी से, बस जो मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ कि हाँ ये सब है, ऐसे ऐसे है। जेस्ट मनी में भी 2 ऑप्शन होता है यार। एक तुम्हारा होता है यार कि कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें क्या होता है कि 0.10% के आसपास इंटरेस्ट रेट लगता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उससे बेसी बढ़ाना नहीं है, उससे बेसी बढ़ावा तो तुम्हारा लॉस होने लगे। लेकिन मान लो कि तुम्हें बढ़ाना पड़ा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम उतना अरेंज नहीं कर पा रहे हो। मान लो कि तुम 50 का लैपटॉप खरीदने का प्लान करो नया अमेजन पर, और तुम्हारा जो है हर महीने का तुम्हारा यार 3-4 हज़ार जमाने का ही कैपेसिटी है, तब तुम यार 1 साल के लिए लोन लोगे, 12 महीने का लोगे, तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। हालांकि उसका फ़ायदा भी है, अगर इंटरेस्ट रेट दे रहे हो तो तुम्हारा एक सिविल स्कोर भी अच्छा रहता है कि हाँ ये बंदा जो है पहले लोन लिया था, फिर जो है टाइम पर लोन दे दिया, ठीक है। बाहर कहीं भी ले रहे हो ऑनलाइन लोन, तो उसके लिए क्या है कि सिविल स्कोर सही होना ज़रूरी है। वो हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे, सिविल स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आज का जो वीडियो रहा यही रहा यार, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बता दे रहा हूँ यार। लोन लेना है पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं लेना है,
कंपनी के नाम पर लेना है बड़ा लोन। स्टार्टिंग कर रहे हो, मजबूरी है, कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते, समस्या है, बहुत सा ड्रामा है, तब यार तुम्हें यार पर्सनल ही लोन लेना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। वो भी क्या करना है कि ऑफलाइन देखना है कि कोई बंदा को दे रहा है पैसा, 2 रुपये 3 रुपये सैंकड़ा जो कहीं मिल रहा है वहाँ से लेना है, ठीक। वो भी नहीं हो रहा तब जो है अलग जो संस्था जो देता है महिलाओं को लोन, उसमें माँ बहन को जो है जो ज्वाइन करवा देना है, वहाँ से लोन उठा के अपना टूल्स खरीदना है, सेकंड हैंड खरीदना है, ठीक, नया नहीं खरीदना है। अगर ऑफलाइन पैसा मिल रहा है सेकंड हैंड टूल्स खरीदो, सेकंड हैंड टूल्स नहीं मिल रहा है तब जाओ यार तुम्हारा ऑनलाइन नया टूल्स पर। नया जब खरीदना है तो यार तुम्हें नया मैं मैकबुक रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैकबुक का दाम बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम्हें नया ही खरीदना है तो बोलोगे नहीं मुझे बस नया ही खरीदना है, तो यार मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंपल एक लैपटॉप ले लो जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, उससे भी तुम्हारा ब्लॉगिंग वाला काम हो जाएगा। एंड्रॉइड ऐप से सब जो डेवलप करने का वो बाद में देख लेना, अभी नहीं। अभी तुम साइट वाइट पर डिजाइन करना है, साइट को लेकर तो सिंपल ही ठीक है। लैपटॉप ही लेना है, कंप्यूटर नहीं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर नहीं लेना है। जो भी लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में जो जा रहे हैं भाई, उनको कंप्यूटर उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है यार। कंप्यूटर तुम्हारा बहुत टाइम खा जाएगा, तुम्हारा स्पीड को यार 10 गुना कम कर देगा, और तुम लैपटॉप ले रहे हो तो तुम्हारा स्पीड का 10 गुना बढ़ा देगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, नया डिसलाइक कर दो। अगला वीडियो जो है यार सिविल स्कोर पर होगा, कैसे होता है सिविल स्कोर, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे लोन मिलता है। चलो बाय।